आपको पता है 2023 में ये आर्टिकल लोगों की नज़र में आया था, लेकिन लोगों ने इसे भाई बड़ा कमाल का आदमी है, इस तरह का फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, बड़ा वियर्ड सा चेहरा है, बड़ी अजीब सी हरकतें हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है भाई। बहुत जगह आपने देखा है जब फैंसी ड्रेस कहीं कंपटीशन हो रहा होता है, चाहे उसमें बड़े पार्टिसिपेट कर रहे हो चाहे छोटे, उनका मतलब वेशभूषा ऐसा होता है कि वास्तव में ऐसे लगते हैं कि कमाल का भाई गेटअप है। असलियत में है क्या ये जो मैं आज आपको आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, ये जापान से है और इस आदमी को स्ट्रेंजर नाम दे दिया गया था। स्ट्रेंजर तो वैसे भी हम उसे कहेंगे ना जिसे हम जानते नहीं, लेकिन स्ट्रेंजर के आगे ब्रैकेट में घोस्ट GHOST लिखना शुरू कर दिया था लोगों ने, क्योंकि जो 2024 में एक्सपीरियंस हुआ जनवरी में भी और 2023 के दिसंबर में भी, अब इस आदमी को वो जो दो कब्रिस्तानों के बीच का जो गैप है उसके बीच में वास्तव में ढूंढा जा रहा है। लोगों ने जो भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास करते हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया कि उस प्रेत आत्मा को मुक्ति हम दिलाएंगे। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में भी और मेरे यहाँ कमेंट बॉक्स में भी ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं, नॉलेजेबल लोग हैं जो कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते हैं तो हमारे सामने लाओ, हम इतने रुपए देंगे उतने रुपए देंगे। जिसको जिस तरह की गलतफहमी है उसका उसी तरह से सॉल्यूशन हो जाता है। भैया, अगर उनमें से कोई आदमी मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं आपको दो जगह बताता हूँ, वहाँ जाकर अपनी इस खराश को मिटा लीजिए। हिंदी में कहूँ तो खुजली को मिटा लीजिए। पहला है मेहंदीपुर बालाजी। जब उतारा हो तो देख लेना कुंड के सामने क्या हाल होता है, और किसी डॉक्टर को लेकर जाना साथ में जो कि बता पाए नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे साइंस के परे है। आप कहोगे नहीं नितिन, हिंदुस्तान में नहीं, कोई विदेश की जगह बताओ जहां पर लोग इन चीज़ों पर भरोसा ही नहीं करते। तो एनाबेल डॉल नाम की एक गुड़िया है, वो आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है। आपको पता गूगल से मिल जाएगा, और वो म्यूजियम कोई छोटा मोटा नहीं, उसे चलाने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप जाइए और उससे कहिए कि सिर्फ मैं 2 दिन के लिए इस गुड़िया को बोरो करना चाहता हूँ, किराए पर क्या मिल सकती है। वो आपकी तरफ देखकर हंसेगा और कहेगा जाके पहले गुड़िया के आगे वो जो स्टीकर लगा हुआ है उसे पढ़ लो। उस गुड़िया के सामने जो स्टीकर लग रहा है ना, उस पर साफ साफ लिखा है, वैसे तो इंग्लिश में लिखा है लेकिन हम आपको हिंदी में बताएंगे क्योंकि हमारा हिंदी वाला चैनल है, कि आप 25 सेकंड मैक्सिमम इस गुड़िया के सामने खड़े हो सकते हैं। ये तो तब है जब आप वो गुड़िया को छू नहीं सकते। खड़ा होना भी उस गुड़िया के सामने कोई नेगेटिव एनर्जी को जागरूक करना हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। अब ऐसी चीज़ों पर आप सोचो कि ये अंधविश्वास है तो मानते रहो। एक काम करिए, कहानी को कहानी मानकर देखिए, सोचिए और सुनिए, तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगी बहुत ज़्यादा। आपके लिए लाइटिंग इफेक्ट हमने लगाए हैं, थोड़ा बताइएगा कि कैसा लगा। जो लोग पहली बार आए कहेंगे कि नितिन कहानी कब आएगी, वो आज ही आएगी, अभी आ रही है। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। आर्टिकल सुनाता हूँ, कभी व्लॉग भी आ जाते हैं और कभी कभी हम पिक्चर देखते हैं तो उसका रिव्यू भी आ जाता है। आज मैं आपको स्ट्रेंजर द घोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, और मैंने कहा ना, इसे बहुत सारे लोग अब तलाश कर रहे हैं, इसे ढूंढ रहे हैं, इसे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और इस बात की तो मैं भी आपको थोड़ी बहुत गारंटी दे सकता हूं कि जिस दिन उससे सामना हुआ ना, सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि प्रेत कभी कभी सेकंड चांस नहीं देता है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं हम पहली बार में आपको नहीं समझ पाए, एक बार फिर से प्लीज़। कोई यू टर्न नहीं होता, कोई सेकंड चांस नहीं होता, क्योंकि जितने लोगों ने उसे अपनी गाड़ी में सफ़र करवाया उन्हें वास्तव में सफ़र करना पड़ गया। पहला जो इंसिडेंट हुआ वो जापान में, उनका नाम मैंने लिखा हुआ है सुइज़न। ये भाई साहब तकरीबन 23 साल के हैं और कॉलेज के बाद पार्ट टाइम टैक्सी चलाते थे। इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ अनुभव करी। कोई आदमी एक स्ट्रीट लाइट जो कि बहुत लुप-जुप कर रही थी, बंद हो रही थी, ऑन हो रही थी, उसके नीचे एक बैग लेकर खड़ा था। उसके चेहरे पर उसने दुनिया भर का मेकअप कर रखा था और साफ पता पड़ रहा था ये किसी शो में जा रहा है। होता है ना कि सर्कस में कभी कभी जैसे मतलब जोकर परफॉर्म करते हैं तो वो घर से ही अच्छा खासा प्रिपेयर होकर चलते हैं कि क्या पता वहाँ पर शूट के टाइम पर मौका मिले ना मिले, जगह मिले ना मिले, तो बहुत से लोग घर से ही मेकअप करके जाते हैं। या जब कोई फैंसी ड्रेस होता है तो भी।
उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके सामने जाकर गाड़ी रोकी, उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो बस उसने हाथ के इशारे से मुझे सीधा जाना है ऐसा बोल दिया। ये गाड़ी उसके लिए खोलता है और बैठ गया वो आदमी। इसने मतलब कैसे मैं आपको समझाऊं कि ये जिस तरफ ड्राइवर बैठा है उसके जस्ट पीछे थोड़ा सा कॉर्नर वाली सीट पे यानी विंडो के पास में वो आदमी बैठा हुआ था। तो ये शीशे में देखकर उससे बात कर रहा था कि सर आप बताइए तो सही कि आपको मुझे छोड़ना कहाँ पर है, कुछ तो बताइए। और वो बस हाथ से इशारा कर देता है कि सीधा चलिए, फिर पूछता है सीधा चलिए। अब जब 3-4 मोड़ पार हो गए ना, तो इसने बाद में ये चीज़ नोटिस करी थी कि चढ़ा भी वो कब्रिस्तान से था और वो उतरा भी कब्रिस्तान पे था आदमी। अब जैसे ही इसने उन भाई साहब को ड्रॉप किया तो अपना टैक्सी में कैलकुलेट करके पैसे बताने ही वाला था, तो उन्होंने हाथ के इशारे से पीछे की तरफ दिखा दिया कि सीट पर पीछे पैसे रखे हैं। इसने पलटकर जब पैसे देखा तो थैंक यू बोलने के लिए भाई साहब को देखता, वो भाई साहब नहीं है। इतनी जल्दी वो कहाँ चला गया आदमी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो पैसे दे गया और पैसे भी वो थोड़े से एक्स्ट्रा छोड़कर चले जाता था। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये तो आदमी बहुत अच्छा है, इस तरह के भूत प्रेत मिलते रहें और पैसा ही पैसा होता रहेगा। देखिए इस तरह के जो पैसे हैं ना वो 1 के 100 करके निकल जाते हैं। कभी आपको मैं थोड़ा सा कहानी के बीच में कुछ बोल रहा हूँ, लोगों ने कहा है कि नितिन रेमेडीज़ वगैरह देते रहा करो, कुछ आपको जो नॉलेज होती है उसे बता दिया करो। आपको कभी पड़े पैसे मिल जाए तो मन में लालच बहुत बेहतरीन तरीके से आता है कि अरे वाह आज तो पार्टी हो गई, 100 रुपये मिल गए, आज तो हम 90 रुपये की तो पार्टी कर जाएंगे। तो करो, बिल्कुल करो, लेकिन 10 रुपये का ना किसी को खिला दो। समझ रहे हो? कोई भी आपको मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, आपका मस्जिद, कहीं भी कोई आदमी बाहर आपको मदद के लिए मिलता है ना, जो भूखा हो, तो जो आपने जीते, आपको मिले, आपको पाए जो पैसे हैं ना, उनमें से अगर हो पाए तो 50% उन्हें खिला दो और बाकी 50% आपको नुकसान नहीं देंगे, वरना 100% वाला नुकसान भी होता देखा है। सुना होगा ना, खोया सोना पाया सोना है। अच्छा ये बात तो मैं आपको बता चुका, अब इसको कहानी को आगे कंटिन्यू करते। अभी तक आपको कैसी लग रही है? प्लीज़ अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं वैसे देखिए कहता नहीं हूँ, कभी मैंने नहीं कहा है आपको किसी भी वीडियो में कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हंस क्या रहे हो? ऐसा कहना पड़ता है ना, कुछ लोग नए भी आते हैं तो उन्हें लगेगा कि हाँ शायद ये नहीं कहता होगा, और सब लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। होता क्या है कि इस आदमी ने, जिसने ये पैसे एक्स्ट्रा लिए थे, अपने घर जाके अपने कज़न भाई को और अपने दीदी को, मॉम डैड को, सबको बताया कि एक बड़ी अजीब सा ही इंसान आया था जिसने मेरे से एक शब्द भी बात नहीं करी। उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रॉप करा, उसके जो पैसे बने थे उससे 2-3 गुना ज़्यादा पैसे दे गया। अगर इस तरह के लोग आते रहे ना तो कमाल का बिज़नेस चले और मैं कुछ समय बाद अपनी गाड़ी भी खरीद पाऊँगा, क्योंकि अभी हम किसी और की टैक्सी चलाते हैं, उसको किराया अलग देना पड़ता है। अब घर में किसी ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो ये बताकर जा ही रहा था, उसका पैर कैसे स्लिप हुआ, वो सीढ़ियों से कैसे गिरा, कुछ नहीं पता चला। और ये भाई साहब 25 दिन के बेड रेस्ट पर आ गए, यानी पूरा महीना ख़राब हो गया। वो चंद पैसों का प्रॉफिट हुआ था ना, ये पहला इंसान था। सेकंड 2-1 हफ्ते बाद किसी ने फिर से ऐसे इंसान को लिफ्ट दिया, उनका भी कोई नाम रहा होगा, उसमें आगे ब्रैकेट में बस ये लिख दिया गया था कि उनके जैसा कोई दूसरा भी। और ऐसे करते करते जब 12-15 लोग, कहीं कोई टैक्सी वाले सही बैठे हुए थे और उन्होंने आपस में जब डिस्कस करा तो ये मनहूस आदमी के नाम से भी बात निकली कि हमने एक ऐसे मनहूस आदमी को लिफ्ट दी जिसके बाद 15 दिन 20 दिन कोई काम नहीं मिला, घर में समस्या हो गई, हारी बीमारी हो गई, पैसों का थोड़ा सा नुकसान हो गया। और जब आपस में सबकी बातें एक दूसरे से कनेक्ट होनी शुरू हो गई ना, तो इन्होंने लोकेशन कि भाई कौन सी जगह से तुम उसे पिकअप करते हो और कौन सी जगह पे ड्रॉप करते हो, तो सबकी लोकेशन सेम आई। अब यहाँ ना इनके दिमाग में सभी को ये लग रहा था कि ये एक इत्तेफाक तो नहीं है, जब इतने लोगों के साथ एक जैसा एक ही इंसान के माध्यम से बार बार हो रहा है तो ये नॉर्मल तो बात नहीं है। इनमें से एक ऐसा भी था जो कि चर्च जाया करता था, उसने कहा कि देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि हमें पहले किसी फादर को जाकर ये चीज़ें बतानी चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जो कि जा चुका है लेकिन वापस आत्मा के रूप में आकर हम सभी से मदद मांगता है, या वो किसी अधूरे काम को पूरा करने आया है। सब ने यहाँ इसका मजाक बना दिया और वो आदमी ना इनसे कहता रह गया, लेकिन इनमें से किसी ने उसकी बात नहीं मानी
और वो अकेला हिम्मत नहीं कर पाया। तो कहते हैं कि आज भी वो दो कब्रिस्तान के बीच में अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो लिफ्ट मांग सकता है। आगे क्या हुआ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इन सभी ने उस बात को मजाक समझ लिया और वो जो कह रहा था ये तो बिल्कुल मतलब डरने वाली बात है कि फादर के पास चले जाओ, गॉड की मदद मांग लो, अरे हम सब हैं ना, हम अपने आप देख लेंगे। इत्तेफाक यहाँ पर जो जिसकी वजह से आर्टिकल यहाँ पर आया है उस लड़के का नाम जेनरी है, ठीक है, JENRY। होता क्या है कि जेनरी का यहाँ पर लास्ट रूट था और यहाँ से इसे सीधा अपने घर जाना था। इसने देखा और जब ऐसे आदमी का जिक्र हुआ हो, ऐसी बातें हुई हो तो वो चीज़ दिमाग में आ ही जाती है। इसने ठीक उसी कब्रिस्तान के सामने से उस आदमी को जब पिक किया तो इसके दिमाग में 3 चीज़ें थी जो मुझे इस आदमी से करनी है। पहला, इससे बात करनी है, इसका नाम पूछना है, ये कहाँ रहता है ये पूछना है, और तीसरा, तुम्हारे को आज भी उसी कब्रिस्तान पर ड्रॉप करना है या कहीं और जाना है। मतलब ये इसके दिमाग में 3 सवाल थे जैसे ही उस आदमी को इसने गाड़ी में बिठाया। अब सोच कर देखिएगा कि दोनों कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। ये भी हो सकता है कि आज ये प्रेत या आज ये इंसान या आज ये जो भी शक्ति है आखिरी बार गाड़ी कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि ये ड्राइवर आज आखिरी हो और इस रूट पर कोई इस तरह का आदमी दोबारा ना दिखे। कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही वो आदमी गाड़ी में बैठा तो इसने शीशे में ना देखकर पलट पलट कर उससे बात करनी शुरू कर दी। कहाँ जाना है, बार बार पीछे देख रहा है और वो हर बार इशारा करता है कि सामने देखो, आप पीछे मत देखो, बार बार इशारा करता है कि सामने देखो, और शीशे की तरफ कहता है कि शीशे में देखकर मेरे से बात करो। देखिए, ये तो एक ड्राइविंग एटिकेट्स होते हैं, मैनर होता है। जितने भी ड्राइवर लोग हैं वो जानते होंगे कि मालिक को हम पलट कर नहीं देख सकते और ये थोड़ा रूल के खिलाफ है, अच्छा भी नहीं लगता और इससे ध्यान भी भटकता है। ड्राइविंग का जो तरीका है वो आप सामने देखते हुए बस हल्की सी नज़र से बीच वाला शीशे पे देखो और पीछे लोग जो बैठे उनसे बात कर लो। तरीका यही है। वैसे पलट कर देखना भी एक ड्राइवर के लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो प्राइवेट ड्राइवर्स रखते हैं उन्हें ये बात पता होगी और ड्राइवर लोग इस बात को एग्री करेंगे कि हाँ नितिन जो कह रहे हो सही कह रहे हो। इसने पलट पलट कर जब 3-4 बार बात करी तो उस आदमी ने पहली बार किसी ड्राइवर ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने घुर्रा कर ये बोला कि स्टॉप हियर, आप गाड़ी यहीं रोको। कुछ ऐसा इसे सुनाई दिया, लेकिन वो आदमी अच्छे से बोल नहीं पाता था शायद। आवाज़ उसकी काफ़ी भारी थी और ये भी कह सकते हैं कि आवाज़ थोड़ी डरावनी थी। इस आदमी ने जो गाड़ी चला रहा था एकदम गाड़ी रोक कर कहा कि ये जिस तरह का भी मजाक कर रहे हो ना ये बंद कर दो। तुम पे फालतू पैसे आ रहा है जो सबको दे देते हो। अरे तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है, कहाँ रहते हो ये पूछा है, और एक सवाल मैंने पूछा कि वहीं पर छोड़ना है कि जहाँ हर बार छोड़ते हैं कब्रिस्तान पे। तुम्हारे को तीनों में से किसी का जवाब नहीं देना और मुझे डरा कर भारी आवाज़ करके और घुर्रा कर और बोल रहे हो कि यहीं रोक दो गाड़ी। ठीक है, मैंने रोक दी, अब निकलो यहाँ से गाड़ी से, कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। वो आदमी दरवाज़ा खोलकर जब तक बाहर उतरता इसने गाड़ी दोबारा चला दी। वो दोबारा से बैठ गया गाड़ी में। जब वो समस्या बला जो भी है तेरी गाड़ी से उतर रही थी तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी तेरे को दोबारा से उसके साथ बेवकूफ़ी करने की। इसने गाड़ी चलाते हुए कहा कि अब गाड़ी तभी रुकेगी जब तक, अब इसने कहा कि अब मैं गाड़ी तब रोकूंगा जब तू अपना नाम बताएगा, रहता कहाँ है ये बताएगा, और तेरे पास इतना फालतू पैसा कहाँ से आ रहा है ये बताएगा। अब गाड़ी नहीं रोकूंगा। एक हंसी सुनाई दी इसे अपनी गाड़ी में और उसके बाद वो आदमी नहीं दिखा। इसने एकदम गाड़ी रोकी और अपनी गाड़ी में हाथ मतलब पीछे वाली गद्दी पर पूरे पे फेरने लग गया कि ये क्या हुआ भाई, अभी आदमी बैठा था, 1 सेकंड ही हुआ है और गाड़ी मैंने तेज़ दौड़ाई है, वो गया कहाँ। जिस तरह से वो डर कर बैक सीट पर हाथ फेर कर घबराते हुए उस आदमी को तलाश कर रहा था तभी इसे ताली सुनाई दी और बहुत क्लियर, बहुत एकदम मतलब जैसे कि किसी ने बिल्कुल इसके सिर के पास आकर ताली बजाई हो। ये एकदम शीशे की तरफ पलट कर देखता है तो वो आदमी खड़ा है, इससे थोड़ा सा झुक कर देखता है और उसका चेहरा पहली बार किसी ने थोड़ा सा क्लियर देखा था। पूरे चेहरे पर उसके झुर्रियाँ थीं, काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ थीं, ठीक है। आदमी का चेहरा एकदम वाइट लग रहा था देखने में, बड़ी बड़ी सी आंखें थीं, बड़ा अजीब सा उसका फेस था। साफ पता पड़ रहा था कि शायद मेकअप कर रखा है, किसी फैंसी ड्रेस में जा रहा है। उसको देखकर इसकी सांसें तेज हो रही थी। जो ड्राइवर है घबरा रहा था उसे देखकर। उससे एक ही सवाल करता है कि तुम गाड़ी से बाहर कैसे निकले। उसने हाथ के इशारे से बताया कि मुझे वहाँ छोड़ दोगे।
इसने कहा हाँ बिल्कुल बैठिए। दरवाज़ा खोला इस ड्राइवर ने, वो आदमी बैठा और वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये कोई और चढ़ रहा है, जो पहले चढ़ा था वो क्या था आदमी, कहीं वो प्रेत था या ये प्रेत है। अभी आगे सुनिए। जब गाड़ी यहाँ से चली तो मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन इसके पसीने नहीं रुक रहे थे। जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा था, ये घबरा रहा था और इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल जो थे, जो कि उनसे पूछने थे भाई साहब से, अब मन में ही रह गए सारे सवाल, कुछ नहीं पूछ रहा। इसने शीशे में एक बार जब देखा तो उसका चेहरा जब ये गाड़ी में बैठा था जितना बड़ा था उससे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। मतलब उसका सिर थोड़ा सा बढ़ गया इसका, ये शीशे में देखकर मतलब इसे लगा। दोबारा जब शीशे में देखा तो वो दोबारा से थोड़ा सा सिर और बड़ा हो गया है ऐसा लगा। तीसरी बार ये उसे देखकर ऐसा घबरा गया कि इसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, गाड़ी पलट गई और इसे जब होश आया तो ये अस्पताल में था। इसने बताया कि मैंने जिस चीज़ को देखा वो इंसान नहीं है, वो मतलब गर्दन तक तो इंसान है, लेकिन उसके ऊपर वो जो उसका सिर था वो इतना बड़ा हो गया था कि मेरी गाड़ी के दोनों तरफ, दोनों विंडो पर उसका शीशे पे मतलब चेहरा छू रहा था, इतना बड़ा उसका चेहरा था। और इसे जो होश आया इसे 11 दिन बाद आया था। बहुत सारे लोगों ने उस रूट पर अपनी टैक्सी ले जानी बंद कर दी। अच्छा, जापान की आपने कुचिसाकी योना कुछ ऐसे ही नाम है ना, उसके बारे में भी सुना होगा। आपको पता है उसका और इसका कनेक्शन क्या है? डांसिंग लेडी के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वाले स्ट्रेंजर घोस्ट के बारे में नहीं सुना था तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ अभी बात ख़त्म नहीं हुई है और इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं है, लेकिन इसका और इस लेडी का बाद में क्या कनेक्शन आया, क्यों ऐसा है और क्या ये बात सच है कि नहीं, पता पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास एक और आर्टिकल है जिसके अंदर इन दोनों को किसी ने एक साथ देखा है। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, एक सवाल आप सभी से हर बार पूछता हूँ, इसी की वजह से मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर पाता हूँ। आज की वीडियो और ऑडियो आपको ठीक ठाक लगा या और लाइटों का प्रबंध किया जाए, बाकी आपको बताना होगा। जय भोले।